तो इस पर्टिकुलर अभियान के अंदर सबसे पहले मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि किस क्षेत्र के अंदर जो वाटरशेड्स होते हैं जिनका चयन किया जाता है, जिसमें ये काम किए जाते हैं, उनका चयन का मापदंड या किस तरह से रहता है। इसके अंदर आपके हमारे जो सैटेलाइट्स जो ऊपर अवेलेबल हैं, आजकल क्या है कि एक वो स्थितियां खत्म हो चुकी हैं हमारे किसी भी क्षेत्र के अंदर कि हम एक सर्वे के लिए जाया करते थे, बहुत टाइम लग जाता था सर्वे के लिए। आजकल आपके जीआईएस, आपके जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हर क्षेत्र की एक जमीन के किसी भी भाग के अंदर कितनी तो उसकी ढलान है, कितना उसके अंदर लैंड यूज, लैंड कवर का एरिया है, कितना कृषि योग्य एरिया है, कितना आपके अकृषि योग्य एरिया है, कितना उसके अंदर हमारे पास एक तरह से नदी और नाले की इंटेंसिटी है। यानी कि लगभग सभी टोपोग्राफिकल जो परफॉर्मेंस हैं, जो फीचर्स हैं, वो इस जीआईएस इंफॉर्मेशन से हमारे को मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट के पास इस तरह के जीआईएस पूरा सिस्टम आपके डेवलप है, जिसके अंदर पूरे क्षेत्र की टोपोग्राफी, जिसे अपन कहते हैं कि कितना पानी जनरेट हो रहा है उस क्षेत्र से। पहले किसी जमाने के अंदर कंट्यूब शीटें बना करती थी, लंबे लंबे सर्वे हुआ करते थे, टोपोग्राफिकल सर्वे। उन टोपोग्राफिकल सर्वे के आधार के ऊपर जो उस क्षेत्र के अंदर बरसात आती थी, उससे कितना आपके पानी जनरेट हो रहा है, उसका कैलकुलेशन किया जाता था। लेकिन अब हमारे पास इस तरह का सिस्टम डेवलप है, जो कि उससे हम डायरेक्ट इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप है कि उस क्षेत्र के अंदर, एरिया के अंदर टोटल पानी का जनरेशन क्या है, उस पानी के जनरेशन के आधार के ऊपर वो पानी हम किस तरह से आगे संचय या उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वाटरशेड जो एरिया है उसके अंदर मेन थीम ये है कि पर्टिकुलर उस क्षेत्र के अंदर कितना तो पानी आया इस जीआईएस मेथड से, जो कि हाइड्रोलॉजिकल मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, और हमारे को कितने पानी की आवश्यकता है, क्योंकि ऑलरेडी कई सालों से पिछले 5 साल में अगर आपको डाटा चाहिए तो वो डिपार्टमेंट से आपको दे दिया जाएगा। एग्जैक्ट हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है। पिछली बार हम लोगों ने लगभग 1,90,000 से 1 लाख के मध्य पौधे लगाए थे, जिनकी लगभग 80% अभी तक सर्वाइवल रेट है, जो डिपार्टमेंट के द्वारा लगाए गए थे। आपके डिपार्टमेंट के बता रहे हो? ये हम हमारे डिपार्टमेंट के बता। आपके डिपार्टमेंट से ही शायद पूरे जिले में पौधे डिवाइड हुए थे। डिस्ट्रीब्यूशन हमारी नर्सरियों से किया जाता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को और जो भी प्राइवेट तरीके से खरीदने आता है उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आप बता रहे हो 80% पौधे आपको जो हमारे डिपार्टमेंट ने वन विभाग द्वारा लगाए गए हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है हमारा, उसमें लगाए जाते हैं। हमारे जब हम प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन ब्लॉक बना के किया जाता है, जैसे कि 25 हेक्टेयर या 50 हेक्टेयर का एक ब्लॉक बनाया जाता है, जिसमें बाकायदा गड्ढे खोदे जाते हैं एडवांस वर्क के रूप में, एसएमसी वर्क किए जाते हैं, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के वर्क किए जाते हैं, और वहाँ पौधे लगाए जाते हैं जिनकी मॉनिटरिंग होती है। बाकायदा स्टेट लेवल से भी मॉनिटरिंग के लिए टीम आती है, और उसकी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी होती है, इवैल्यूएशन होता है कि कितने प्लांट जीवित है। सामाजिक वाणी के लिए पिछले साल कौन कौन सी जगह ब्लॉक बता सकते हैं, कौन कौन से ब्लॉक में पदार्पण किया था? हमारी जैसे कि सामाजिक वर्ग के अंदर 3 रेंज आती है, एक गंगापुर सिटी आती है, एक बौली आती है, और एक सवाई माधोपुर एरिया आता है। तो जैसे कि बौली वाले एरिया में मजेवला क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया था। मजेवला में जैसे 50 हेक्टेयर है, तो उसमें 10,000 पौधे लगाए गए थे बाकायदा पौधारोपण करके। इसके अलावा नॉचिंग यानी बीजारोपण करके भी पौधे लगाए गए। आप उस साइट को विजिट भी कर सकते हैं, वहाँ लगभग कितने पौधे उसके बदले में लगाए और कहाँ लगाए गए? एक्चुअली ये रणथंभौर एरिया से रिलेटेड एरिया है, जो तो रणथंभौर से संबंधित जो ऑफिशियल क्या पेड़ तो आपके यहीं से जाने चाहिए ना, सामाजिक वाणी से। अगर उनको प्लांटेशन करना है तो वो लोग ही प्लांटेशन करेंगे, वो इन हाउस पौधे तैयार करते हैं नर्सरी। इस साल का जो हमारी नर्सरियों से पौधे वितरण का टारगेट है वो है 14,07,000 का। इसके अलावा डिपार्टमेंट को हरियाणा और राजस्थान के तहत सभी डिपार्टमेंट्स को जो टारगेट दिया गया है पौधे लगाने का, वो 23 लाख का है। और हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा, वन विभाग के द्वारा सवाई माधोपुर में 1,25,000 के लगभग पौधे लगाए जाएंगे। 1,000 के लगभग पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो वन विभाग की नर्सरियों के द्वारा। इसके अलावा जो वन विभाग के द्वारा 1,25,800 पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा। 1,25,000 1 लाख वन विभाग के द्वारा डिस्ट्रिक्ट में
1,25,800 पौधों का लास्ट ईयर कितना किया था? लास्ट ईयर अभी बताया तो था थोड़ी देर पहले। उसमें कितना 1000 के लगभग पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो वन विभाग की नर्सरियों के द्वारा। इसके अलावा जो वन विभाग के द्वारा 1,25,800 पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा। 1,25,000 1 लाख वन विभाग के द्वारा डिस्ट्रिक्ट में 1,25,800 पौधों का लास्ट ईयर कितना किया था? लास्ट ईयर अभी बताया तो था थोड़ी देर पहले। उसमें कितना अभियान आपके पिछले वर्ष से पिछले वर्ष भी ये अभियान हमारा वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान प्रारंभ हुआ था और इस अभियान के तहत गवर्नमेंट जो हमारी राज्य सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी हमारे जितने भी जो हमारे प्रबुद्ध जो हमारे अध्यक्ष या आयोग के अध्यक्ष या आपके मंत्रीगण या हमारे जो राज्य सरकार के जो ब्यूरोक्रेसी है, उनका यही एक आपके मेन थीम रहा है कि भाई लोगों के अंदर जल संचय जल संरक्षण की भावना अधिक से अधिक आए। इसके अंदर कम से कम आपके 20 से 21 डिपार्टमेंट इसके अंदर इस समय वर्तमान के अंदर भाग ले रहे हैं और सब अपने अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि भाई आने वाला जो समय है उसके अंदर जल की संरक्षणता, जल का संचय ही सबसे बड़ी हमारे पानी की कमी को दूर करेगा, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर आपके 100 mm से लेकर 900 mm तक की बरसात का वेरिएशन देखा जाता है। एवरेज जो अपना सवाई माधोपुर है लगभग मेरे ख्याल से 500 mm के आसपास, यहाँ पर 500 से 600 mm के आसपास जो बरसात होती है। लेकिन चूंकि बरसात का पानी व्यर्थ नहीं चला जाए तो हर स्टेज के ऊपर कई डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर वाटरशेड डिपार्टमेंट है, जिसमें जल संसाधन डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर RDPR डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। इस तरह के डिपार्टमेंट जिनसे मैक्सिमम इस तरह की संरचनाएं जो अपने बनानी है। और रही बात, लोगों से ये भी संदेश देना है कि भाई हम जल का बहुत ही इकोनॉमिकली यानी कि बहुत ही ज्यादा मितव्ययतापूर्ण इसका उपयोग करें, इसका दुरुपयोग नहीं करें। रही बात, बिल्कुल सही बात है कि जितना प्रायोरिटी इस समय जल संचय जल संरचनाओं को गवर्नमेंट को प्रायोरिटी के ऊपर ये वाली स्कीम लेने जा रही है और हर डिपार्टमेंट को इसके लिए अलग से पैसा भी दिया जा रहा है, राज्य सरकार के भी दिया रहा है। वीरजी राम जी जो है वो योजना बिल्कुल आने वाली है, जिसका गजट नोटिफिकेशन दिसंबर के अंदर जारी हुआ था। और मेरा सभी से ये आपके करबद्ध निवेदन है कि सभी लोग इस जन अभियान कार्यक्रम जल संचय जल संरक्षण के अंदर अपना संपूर्ण सहयोग दें। धन्यवाद।